हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हर दिन की तरह हर दिन हम लोग 20 क्वेश्चन लेते हैं शाम को 6 o'clock, और हर दिन आपके साथ डिस्कशन करते हैं जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 20 क्वेश्चन होता है ये मिक्स होता है। ये हिमाचल प्रदेश के 6 सेक्शन से, हर सेक्शन से पिक करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑलमोस्ट कभी कल करंट अफेयर्स भी हमारा होता है हिमाचल से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आइए हम लोग डिस्कस करें। जो लोग जुड़े हैं वेलकम, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी लोगों को बताएं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यमुना रिवर। तो कौन सा स्टेटमेंट यमुना रिवर के बारे में करेक्ट नहीं है? तो यमुना के बारे में पता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है। तो हम लोग यमुना रिवर के बारे में डिस्कस करें कि यमुना के ऊपर ये जो फैक्ट दिया हुआ है, पहला है इट इंटर द हिमाचल प्रदेश एट खदर माजरी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, उस प्लेस का नाम है खादर माजरी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यमुना हैज ए मैथिकल रिलेशन विद द मून। इट स्लीप द स्टेट नियर ताजीवाला, और डी करा इट फ्लो नियरली 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। तो सारे लोग को ऑप्शन में जाके इसका राइट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारे लोग ट्राई कीजिए और सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हिंदी में पढ़ के बता रहे जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, कि यमुना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह सिरमौर जिला के खादर माजरी में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना का चंद्रमा से पौराणिक संबंध है। ये राज्य को ताजीवाला के पास छोड़ देती है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर बहती है। तो बताना आपको कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो काफी लोग इसका आंसर बता रहे हैं, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी सही नहीं है कि यमुना माइथिकल रिलेशन मून से नहीं है, सन से संबंध है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है। तो यमुना रिवर के ऊपर फैक्ट्स था ये पहला क्वेश्चन। और यमुना की आपको पता है कि ट्रिब्यूटरी हिमाचल प्रदेश में जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, पब्बर, गिरी, और उनके भी ट्रिब्यूटरी पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था जो हमने रिवर से रिलेटेड था, जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाया। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन अशोका से लिया गया है और एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का एक क्वेश्चन है। कहता है अशोका सेंट ए मिशन टू हिमालय हेडेड बाय ए कश्यप गुप्ता विद 4 monks। कहता है स्तूपा मेड बाय द अशोका एग्जिस्ट इन द कुल्लू वैली। हिंदी में पढ़ के बताता हूं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने 4 भिक्षुओं के साथ कश्यपगोटा के नेतृत्व में हिमालय में एक मिशन भेजा। अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तूप कुल्लू घाटी में भी मौजूद था। तो ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी, की दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कि डी नाइदर 1 और नॉट 2। तो बताना आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक। तो अशोका के ऊपर है और अशोका ने ही हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आपको पता है कि अशोक के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। उसके बाद इसने पूरे एक तरह से भारत में मिशन भेजा। एक मिशन हिमाचल प्रदेश में भी गया था जिसका लीडरशिप बन रहा है, यहां पर बोल रहा है कि कश्यप गुप्त करता था। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? सारे लोग ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका एग्जैक्टली आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। कश्यप गुप्ता नहीं था, महजिम के अंदर भेजा गया था जो मिशन, महजिम इस मिशन का हेड किया था। तो ये वाला मिस्टेक्स है। और दूसरा सही है। हेम तसांग बताता है कि अशोक ने कुल्लू वैली और पोंटा साहिब में स्तूप देखा था। आप बोले स्तूप क्या होता है? तो स्तूप क्या होता है? बहुत लोगों ने यह समझना है कि स्तूप क्या होता है। तो स्तूप क्या होता है कि गौतम बुद्धा से रिलेटेड कोई भी चीज को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और उसके चारों तरफ अंडाकार बस जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिसको स्तूप कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से पवित्र स्थान होता है। तो कोई भी गौतम बुद्धा से रिलेटेड उनके बाल हो, उनके कपड़े हो, उनको जमीन के नीचे रख दिया जाता है और उसके ऊपर एक ऐसे करके अंडाकार प्रकार का एक गोला बना दिया जाता है जिसको स्तूप कहते हैं। और जब हेम तसांगा को पता है कि सिरमौर में विजिट किया था, कुल्लू में विजिट हुआ और हिमाचल होते हुए वो तिब्बत को गया था, चाइना को गया था,
तो वो बताता है कि उसने पौंटा साहिब में और कुल्लू में स्तूप देखे थे। तो 2 का आंसर इज एग्जैक्टली ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। कहता है विच इंडियन रूलर फोर्स द कुलिन्स यदुबा अर्जुनास टू एक्सेप्ट देयर सॉवरेनिटी। हिंदी में पढ़ के बताता हूं, किस भारतीय शासक ने कुलिंदो अध्यायों और अर्जुनों को अपने संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, समुद्रगुप्ता और कनिष्का। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो समुद्रगुप्त ने अपना मिशन फोर्स किया था कुलीन और यदुवास और अर्जुना को टू एक्सेप्ट देयर सॉवरेनिटी। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो काम नेपोलियन ने फ्रांस में किया वही काम भारत में समुद्रगुप्त ने किया। इसलिए वी स्मिथ, आपको नाम पता है कि एक हिस्टोरियन है, वो समुद्रगुप्त के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया यूज करते हैं। इसने हिमाचल पर अटैक किया और हिमाचल के राजाओं को फोर्स किया कि उसके अधिकार को मांगे। बाकी हमें हिमाचल के राज्यों को कैप्चर नहीं किया, बाकी उनको यह फोर्स किया कि उनकी संप्रभुता को एक्सेप्ट करें। बाकी उनको आजाद रहने के लिए परमिशन दी थी और हिमाचल के राजा इनको टैक्स भी देते थे समुद्रगुप्त को। तो यह जुड़ा हुआ है, इसका 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हेन तसांग। अब हेन तसांग के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। अब हेन तसांग के बारे में 4 बात दिए गए हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। कहता है ग्रेट चाइनीज पिलग्रिम हेन तसांग विजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा। हेन तसांग भारत में जब आया तो भारत का राजा हर्ष था, पहला स्टेटमेंट कहता है। फिर कहता है वो भारत में 14 साल रहे, 14 साल स्टे किया। कहता है इन 635 AD ही विजिटेड जलंधर एंड रिमेन्ड देयर ए गेस्ट ऑफ राजा उतीस। तो उतीस के ये गेस्ट हैं जलंधर में। और हेन तथा स्टेटेड सरुगुना एट द मॉन्ग जया गुप्तम, और सरुगुना भी गए और उनके साथ एक भिक्षुक था जिसका नाम था जया गुप्तम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको पता करना है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका पहला सही है, तीसरा गलत है। वो 14 साल भारत में नहीं, 13 साल स्टे किए थे, 13 इयर्स, और बाकी सब सही है। तो बी इज नॉट करेक्टली मैच, 4 का बी होगा, बी इज नॉट करेक्टली मैच। नेक्स्ट आइए 5। कहता है महाभारत मेंशन दैट द कुलिन्स वेर कॉन्कर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुलिन्स का मतलब है शिमला और सिरमौर के इलाके को कुलिन्स कहते थे। तो कहता है कि महाभारत में उल्लेख है कि कुलिंदों को निम्नलिखित में किसके द्वारा जीता गया था? कौरवों, पांड्यों, आर्यंस की खस। तो कुलिन्स को किसने विक्ट्री की थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा पांडव। पांडवों ने एक तरह से कुलिन्स को जीता था। तो 5 का बी होगा, क्योंकि महाभारत में आपको पता है कि ऐसा रेफरेंस मिलता है कि जो त्रिगर्त की स्थापना की थी सुशर्मचंद ने की थी। उनने कौरवों के साथ एक तरह से कौरवों का साथ दिया था महाभारत की लड़ाई में। और यह भी स्टोरी मिलता है कि पांडवों को जब एग्जाइल हुआ, जब जुए में वो हार गए, तो वो एक तरह से कुल्लू में स्टे किया थे, जहां पर उन्हें आपको बताइए कि भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी, जिसके नाम पर वहां मंदिर भी है, हिडिंबा टेम्पल। तो ये एक तरह से हिमाचल से जुड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में पांडवों ने विक्ट्री की थी कुलिन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सतलुज रिवर। कौन सा स्टेटमेंट सतलुज रिवर के ऊपर करेक्ट नहीं है? पहला कहता है इंटर इन हिमाचल प्रदेश एट सिपकी। कहते कि सतलुज रिवर आपको पता है कि वो तिब्बत से राइज करती है और तिब्बत से भारत में इंटर करती है। तो ये उसी के ऊपर स्टेटमेंट किया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिपकिला पास से भारत में इंटर करती है, क्या ये सही है?
फिर कहता है बांसपा रिवर ज्वाइन सतलुज प्लेस कराचम। तो बांसपा रिवर इसको जिस प्लेस पर ज्वाइन करती है उसको कराचम कहते हैं। फिर कहता है स्पीति रिवर मिड सतलुज रिवर है नामगिया। स्पीति जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में, वो सतलुज को नामगिया में मिलती है। और तीसरा कहता है नोगली खट ज्वाइन द सतलुज रिवर एट निर्बंध। तो इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सारे लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका पहला तो सबको पता है राइट है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, डी गलत है। जो नोगली सतलुज रिवर बिलो द रामपुर में मिलती है, रामपुर बुशियार में मिलती है। निर्बंध नहीं होगा, निर्बंध को टच करती है सतलुज रिवर, बाकी मिलती नहीं है। नोगली खट एक तरह से शिमला में रामपुर शिमला के पास नियर द रामपुर बुशियार में मिलती है सतलुज से। तो डी इज नॉट करेक्टली मैच। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फाउंड द टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन। जो रिवाल्सर टाउन है उसके टॉप पर कौन कौन से लेक मिलते हैं। पहला लेक बोल रहा है कुंतबियो, कुंतभाग, कालासार, सुखसार के ऊपर के सभी। तो रिवाल्सर टाउन के टॉप पर कौन कौन से लेक मिलते हैं। पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा, कि तीनों के तीनों लेक मिलते हैं। सारे लोगों को कमेंट बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो डी का मतलब कि तीनों के तीनों लेक एक तरह से टॉप ऑफ द रिवाल्सर टाउन के ऊपर है, कुंतिबियो, कालासार और सुखसार। तो 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए। कहता है लाहौल वैली द अरेंज मैरिज इज कॉल्ड। लाहौल वैली में जो अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज कहलाती है तबगस्टन, कुमल भागस्टन, भगस्टोन, इनमें से कोई भी नहीं। तो लाहौल वैली में अरेंज मैरिज को क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि लाहौल वैली में अरेंज मैरिज को क्या कहते हैं। ए सही है कि बी की, सी की, डी। सारे लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। कुमल भागसिन कहते हैं लाहौल स्पीति में, लाहौल वैली में अरेंज मैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए 9। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैरिज प्रिवेंट इन गद्दी ट्राइब्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह गद्दी जनजातियों में प्रचलित है। पहला है बट्टा सट्टा, दूसरा है जिंदफंक, जंजारा की ऑल ऑफ द अबव। तो पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दियों जो ट्राइबल है हिमाचल प्रदेश में, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और गद्दी लोग भ्रमौर एरिया में होते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा के, तो उनमें जो ये शादी जो प्रचलित है, पहला है बट्टा सट्टा, दूसरा है जिंदफुक, एक है जंजारा की ऊपर के सभी। तीनों के तीनों शादी गद्दियों में प्रचलित है। आपको बताना है कि कौन सी शादी गद्दी जाति में प्रचलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का डी, ऑल ऑफ द। तीनों की तीनों शादी गद्दी जाति में प्रचलित है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच गॉड ऑफ गद्दी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। गद्दी के किस भगवान को पशुओं का रक्षक कहा गया है। पहला है अवतार, केलांग, गुग्गा की नॉन ऑफ दिस। तो विच गॉड ऑफ गद्दी इज द प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, किस को एक तरह से पशुओं का रक्षक कहा गया गद्दी को। 4 ऑप्शन आपके, अवतार, केलंग, गुग्गा की नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका गुग्गा, GUGG, गद्दी के गॉड है गुग्गा, जो प्रोटेक्टर ऑफ कैटल कहा गया इनको। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। कहता है ये फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच ओनली 2% गो इन ए मैरिज पार्टी।
कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर इलाके में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक शादी का प्रकार होता है जिसमें सिर्फ दो ही लोग जाते हैं, दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच ओनली 2% गो इन ए मैरिज पार्टी। उस शादी को क्या कहते हैं? दरोस कहते हैं, कि जनकांग कहते हैं, कि न्यूटांग मेरांग कहते हैं, कि नामकूजा कहते हैं। उस शादी का नाम क्या है? जहां पर दो लोग ही शादी में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मैरिज? उस शादी का नाम क्या है? तो दरोस, जनकांग, न्यूतांग मेरांग की नामकूजा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऐसा सी है जिसको बोलते हैं न्योतांग मिरांग। इसमें 2% ही शादी मैरिज पार्टी में भाग लेते हैं क्योंकि फैमिली बहुत गरीब होती है, तो दो ही लोग आते हैं भाग लेने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। कहता है विच इज नॉट करेक्टली मैच। अब निक नेम दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ महान पुरुषों की पर्सनालिटी का। सिंधी गांधी किसको कहते हैं? कृष्णन स्वामी, क्या सही है? कबीराज, पंडित पद्मदेव। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी बज्जूमल और बागी हरदेव। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधी गांधी, कबीराज, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी और बागी किसको कहते हैं? किसको उपाधि दी गई है? तो विच इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही नहीं है? बी वाला तो बहुत आसान है, सबने बता देंगे कबीराज पंडित पद्मदेव को ही कहते हैं। बाकी 3 में आपको डिफिकल्टी आएगी। बागी किसको कहते हैं, सिंधी गांधी किसे कहते हैं, और पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, और बागी किसे कहते हैं। सारे लोग इसका ट्राई कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बागी हरदेव को नहीं कहते हम लोग। बाकी सही है, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी बज्जूमल, सिंधी गांधी कृष्णन स्वामी। तो 14 का डी इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही नहीं है? कहता है किन्नर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कैप कॉल्ड तेपांग। तो किन्नर जो होते हैं, किन्नौर के लोग होते हैं, उनको स्पेशल एक कैप के द्वारा पहचान के जिनको तेपांग कहते हैं। द फ्लावर इन द बुशियारी कैप इज कॉल्ड तेकमा। सादरी इज द जैकेट यूज बाय बोथ मेन एंड वुमेन इन ए सिरमौर रीजन। लोहिया और पहाड़ी कैप इट्स आर द एकेडमिक रोब विच आर यूज बाय द डिग्री होल्डर्स। तो ए सही है कि बी की, सी की, डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हिंदी में बढ़ गया। एक किन्नर को एक विशेष प्रकार की टोपी से पहचाना जाता है जिसे तेपांग कहा जाता है। बुशियारी टोपी के फूल को टेकमा कहा जाता है। सदरी सिरमौर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं तो दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाली जैकेट है। लोहिया और पहाड़ी टोपी उसके शैक्षणिक वस्त्र जो डिग्री धारकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिरमौर रीजन में नहीं होगा, ये शिमला रीजन में होगा। तो सादरी इज अ जैकेट यूज बाय बोथ मेन एंड वुमेन इन ए शिमला रीजन। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। कहता है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ द रिच चर्च। कहता है भारत के किस गवर्नर ने रिच चर्च की आधारशिला रखी थी? लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग्स। तो शिमला का जो रिच चर्च है उसकी स्टोन किसने रखा था? आपको 4 ऑप्शन दिखा है। किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एक तरह से इसका स्टोन रखा था, आधारशिला रखा था? आसान सा क्वेश्चन है। लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड हार्डिंग्स। तो विच इज करेक्टली मैच?
तो 13 का डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग के समय रिच चर्च का स्टोन रखा गया था, तो 13 का डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अबाउट द सेंसेक्स 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, चंबा डिस्ट्रिक्ट है लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम शिक्षा का दर चंबा में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो सबसे कम लिंग अनुपात किन्नौर में है। लाहौल स्पीति हैज द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट सोलन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सारे लोग ट्राई करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विच वन इज करेक्ट? तो डी इज नॉट करेक्टली मैच। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन सोलन में नहीं है, शिमला में है। और पूछे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, तो कांगड़ा में है पूरा का पूरा पॉपुलेशन। अब पूछे नो रूरल पॉपुलेशन, नो अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज से पूछे तो लाहौल स्पीति में कोई अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, नो आंसर होगा। नो अर्बन पॉपुलेशन इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। और सबसे अधिक गांव में लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में। शिमला में सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन है। पूछे नो अर्बन पॉपुलेशन, कहां पर लोग शहरों में ही रहते हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। मुखर बे पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? जो मुखर बे चोटी है वो किस जिले में स्थित है? कुल्लू, लाहौल स्पीति, फिर से कुल्लू आ गया, यहां पर आप सिरमौर डाल लीजिए। यहां पर कुल्लू को काटकर यहां पर किन्नौर डालिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है मुखर बे पीक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर की चंबा। चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 16 का राइट आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी की डी। सारे ट्राई करके बताइए इसको कि किन्नौर होगा कि चंबा होगा कि लाहौल स्पीति कुल्लू। तो मुखर ब चोटी लोकेटेड इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। कहता है कि इन विच माउंटेन रेंज द मनी महेश पीक इज लोकेटेड? जो मनी महेश है, जो अब पता है कि मनी महेश यात्रा के लिए फेमस है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मौर में है। और कहते हैं कि ये मनी महेश जो पीक है हिमालय माउंटेन के किस रेंज में लाई करता है? धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज की ग्रेटर हिमालय। तो आपको बताना है कि ये किसके रेंज में, कि धौलाधार रेंज में है कि जास्कर रेंज में है कि ग्रेटर हिमालय में है। तो ये चार ऑप्शन दिए आपको राइट ढूंढ के बताना है कि विच वन इज ए करेक्ट वन, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? धौलाधार होंगे कि पीर पंजाल होंगे कि जास्कर होंगे कि ग्रेटर हिमालय होंगे? तो इसका एग्जैक्टली आंसर 17 का बी होगा कि आपको पता है कि जो पीर पंजाल रेंज है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इसका मैक्सिमम पार्ट आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और लेसर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जास्कर रेंज ही है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जास्कर रेंज है। सॉरी, पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। और जम्मू एंड कश्मीर पूरा कश्मीर पीर पंजाल रेंज पर ही है। और इस चंबा में
ये लोकेटेड है मनी महेश पीक जो पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। तो 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। 18 आइए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वॉज द मुगल इंपायर व्हेन बासदेव ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धामेरी। जब बासदेव ने अपनी कैपिटल को पठानकोट से धामेरी लेके गया तो उस समय कौन सा मुगल इंपायर था। आपको बताया कि धामेरी का नाम ही बाद में नूरपुर हो गया। तो कहता है विच वाज द मुगल इंपायर या हु वाज द, थोड़ा करेक्शन भी यहां कर सकते हैं, हु वाज द मुगल इंपायर व्हेन द बासदेव ट्रांसफर इज कैपिटल। कहता है जब बासदेव ने अपनी राजधानी पठानकोट से धामेरी स्थापित की तो मुगल बादशाह कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां कि औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या है, सारे लोग ट्राई करके बताइए। तो इसका राइट आंसर अकबर होगा। तो अकबर के समय बासदेव ने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था पठानकोट से धामेरी को, और धामेरी का नाम नूरपुर पूछे किसके समय किया गया तो जहांगीर के समय। और जहांगीर की पत्नी आप लोगों को पता है कि नूरजहां थी, और नूरजहां के नाम पर ही धामेरी का नाम नूरपुर कर दिया गया। तो शाहजहां के और अकबर के समय कैपिटल पठानकोट से धामेरी चला गया, और जहांगीर के समय धामेरी का नाम नूरपुर कर दिया गया। तो 18 का इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट आइए 19। कहता है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कुल्लू। राजा शमशेर सिंह मंडी इन्वेडेड द कुल्लू एंड कैप्चर्ड द चौहान एरिया। तो मंडी के राजा ने, जो कहते हैं कि राजा शमशेर सिंह मंडी ने कुल्लू को कब अटैक किया। जब कुल्लू को अटैक किया तो कुल्लू का राजा कौन था। जय सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह, सिद्ध सिंह। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, आपको राइट आंसर्स का बताना है। विच वन इज द करेक्ट। तो 19 का ए इज द करेक्ट आंसर, ये सही है। जय सिंह के समय शमशेर सिंह ने अटैक किया और चौहान एरिया को कैप्चर किया था। तो 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है ये क्वेश्चन ऑफ द डे 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दारकोटी वाज फाउंडेड बाय दुर्गा सिंह। दारकोटी की स्थापना दुर्गा सिंह ने की थी। दूसरा कहता है थरोच स्टेट वाज फाउंडेड बाय द सिसोदिया राजपूत नेम किरत चंद। तो ए सही है कि ओनली 1 सही है कि 2 ओनली की बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 और 2 आपको बताना है। 20 का राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग के बताइए, सारे लोग ट्राई करके बताइए। तो इस क्वेश्चन को देखिए और सारे लोग एक बार ट्राई करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ए तो सही है। थरोच स्टेट किरत चंद ने स्थापना नहीं की थी, किरत चंद ने कुमार सेन की स्थापना की थी। कुमार सेन। तो दूसरा गलत है। तो इसका आंसर 1 इज ओनली करेक्ट। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज के लिए पिक किया। आई होप आप लोगों सबको एक अच्छा नॉलेज भी बना होगा, और हर सेक्शन से मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया। जो लोग हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं हम लोग और फिर आपको 20 क्वेश्चंस रिवीजन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।